तो हेलो दोस्तों, इसमें देखेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके थोड़ा बैकग्राउंड पहले क्लियर करते हैं। देखो, अकाउंटिंग हमेशा से सदी से चला आ रहा है। ये हम जब तक इस बहुत पहले से ये अकाउंटिंग चली आ रहा है, तो हर एक उस सिचुएशन में भी अकाउंटिंग होती थी, पर उस वक्त का जो अकाउंटिंग था वो सिस्टमेटिक नहीं था। बहुत सारे तरीके से रिकॉर्ड रखते, जैसे याद करना, पत्थर पे लिखना, पेज पर लिखना, कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करते ही थे, पर वो सिस्टमेटिक नहीं था। जब से एक व्यक्ति आया है, लुका पेसियोली, जिसे अकाउंटिंग या फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, उसने एक डबल एंट्री सिस्टम्स का डेवलप किया, जिसके बेसिस पर और पूरी दुनिया अकाउंटिंग करती है, इसीलिए उसको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। उसने ही एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग सिस्टम दिया है। तो यही कहता है कि कोई भी एंटिटी है जो फॉलो कर सकते हैं दो सिस्टम्स, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम्स, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है जो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेसिस है। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पहले जिस किसी ने नहीं देखा है, उसको नहीं मालूम है, वो पहले जाकर दूसरा वीडियो देख लो। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहीं पर होगा, इसी चैनल पर कहीं पर है, अपलोडेड है। तो ड्यूल एस्पेक्ट्स कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस है, एक ट्रांजैक्शंस का दो इफेक्ट और दो फोल्ड होता है। कहने का मतलब एक ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट बनते हैं, और दोनों के दोनों अकाउंट कोई दो जगह पर रिकॉर्ड होंगे, और वो भी सेम अमाउंट में रिकॉर्ड होंगे। और कह रहा है कि यही कहता है कि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसका एग्जाम्पल के थ्रू कहीं दूसरा वीडियो में कराया हूँ, उसको देख लो। सिंपली इसको देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। कि डबल एंट्री सिस्टम होता है जो लार्ज बिजनेस एंटिटी फॉलो करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम्स छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस करते हैं। जैसे कोई शॉप है, कोई शॉप है, वहाँ पर सिंपली एक इनवॉइस दे देगा और कैश इनवॉइस दे देगा, बस हो गया, उसका उतना ही अकाउंटिंग है। डबल एंट्री सिस्टम्स एक अच्छे अकाउंटेंट, जिसके अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, जिसको अकाउंटेंट की नॉलेज है अकाउंटिंग की, वही कर सकते हैं। पर सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग कोई भी आदमी कर सकता है, जिसे अकाउंटिंग ना आए वो भी कर सकते हैं। तो यही देखते हैं इसका जो डिफरेंस है, इसको डिफरेंस को देखते हैं। तो कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट्स। ड्यूल एस्पेक्ट्स के बेसिस पर व्हिच स्टेट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, रिकॉर्डिंग, रिसीविंग बेनिफिट एंड गिविंग बेनिफिट। तो ईच ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू और मोर अकाउंट्स एंड रिकॉर्डेड इन डिफरेंट प्लेसेज इन द लेजर। जो पहले ही बता दिया हूँ। द प्रिंसिपल्स फॉलोड इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव द corresponding क्रेडिट एंड दिस दस वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। पहले ही कर चुका हूँ, इसके बाद अगर अलग देखेंगे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम इज ए कंप्लीट सिस्टम, बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि ये देखता है सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने सेल किया, जैसे मान लो हमने सेल किए, जैसे सेल किए रुपीज़ 50,000, तो सिंपली यही लिख देगा कि सेल हो गया इस डेट पर, हमने इस मिस्टर एक्स को सेल कर दिया, बस ये 50,000 हो गया। इतना ही रिकॉर्ड करेंगे, डेट वोट डाल देंगे, इनवॉइस नंबर डाल देंगे, बस हो गया। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दो अकाउंट बनाएंगे। तो इट डज नॉट रिकॉर्ड द टू फोल्ड और इफेक्ट ऑफ इच फ्री ट्रांजेक्शंस। इसमें दो फोल्ड, दो इफेक्ट और दो अकाउंट नहीं बनते हैं। इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग ऑल अकाउंट ओनली पर्सनल एंड कैश बुक्स आर रिकॉर्डेड। कहता है ये सिंगल एंट्री वाले सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ कैश अकाउंट, एक कैश बुक बनाएंगे, और जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो बनाते हैं। पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति का होता है, जैसे राम श्याम, SBI बैंक, ये सारे, तो वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाएंगे और कैश बुक्स ही बनाएंगे। और ये कहता है कि ये हर एक अकाउंटिंग करता है। ये इट प्रिपेयर्स ऑल अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जिसको आगे देखेंगे पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। ये कहता है कि इट इज़ फॉलोड बाय द लार्ज इन बिजनेस। ये जितने बड़े बड़े बिजनेस है सभी फॉलो करते हैं, पर ये सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये स्मॉल बिजनेस करता है। इट फॉलोड बाय द स्मॉल बिजनेस। कहता है इन फैक्ट दिस इज नॉट द सिस्टम बट लैक ऑफ सिस्टम, सो नो यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कहता है कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम्स कोई एक सिस्टम ही नहीं है, किसी भी ट्रांजेक्शन को कई तरीक़ा से रिकॉर्ड सकते हैं, और ये एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, इसलिए कोई सिस्टम्स ही नहीं है। ये लैक ऑफ सिस्टम है, इसमें इसे साइंटिफिक नहीं है, ये रिलायबल भी नहीं है, इसमें बहुत सारे गलती होने के चांसेस भी होते हैं। तो देख लो इट यूजेज, और कह रहा है कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, पर जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है कि ये सिर्फ एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, पर ये
कैश बेसिस पर करते हैं। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस से पूरी अकाउंटिंग ही बदल जाते हैं। जिस किसी को मालूम नहीं है कि कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, इसको आगे वो दूसरा वीडियो अपलोडेड है, उसको पहले देख लो। कह रहा है कि जो डबल एंट्री वाले होते हैं वो दोनों में, वो सेल्स दोनों में करते हैं, कैश में भी करते हैं और क्रेडिट में भी करते हैं, पर सिंगल एंट्री वाले सिर्फ और सिर्फ कैश में ही रिकॉर्ड, कैश बेसिस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि ये फॉलो क्या करता है, ये कैश बेसिस अकाउंटिंग करती हैं और ये करती है एक्रूअल बेसिस, इसीलिए इसने दोनों की दोनों बेसिस पर अकाउंटिंग करने हैं। और कैश बेसिस फॉलो करने से सिर्फ, इसीलिए कैश बेसिस फॉलो करने से ये सिर्फ ही पर्सनल अकाउंट और कैश बुक्स को ही मेंटेन कर पाते हैं। इसमें कोई रियल अकाउंट के नाम होता ही नहीं है, क्योंकि क्रेडिट में उसने कुछ सेल नहीं किया, बाकी और भी चीज़ें, ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक्स ही बनाते हैं। और इस सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत ही एकदम सिंपल होता है, पर ये सिंपल नहीं, ये कम्प्लेक्स होता है। द सिस्टम इज मच मोर कम्प्लेक्स एंड हार्डर टू इम्प्लीमेंट। कहता है ये सिंपल बहुत ही सिंपल होता है, पर ये कम्प्लेक्स होता है। ये कहता है कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें कहता है कि कोई अकाउंटेंट और कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड के पर्सन नहीं चाहिए, जो सिंपली कुछ भी पढ़ा लिखा हो वो इसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं। पर डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंटेंट है, जिसकी बैकग्राउंड अकाउंटिंग है, जिसने अकाउंटिंग कहीं पढ़ रखा है, वही अकाउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट का बेसिस पर है और ये कोई डेबिट क्रेडिट बेसिस पर नहीं है। इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ये लेस कॉस्ट है इसमें, क्योंकि अकाउंटेंट का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल आएगा ही नहीं, कोई भी पर्सन इसको कर सकते हैं। पर इसमें ये कॉस्टली है, क्योंकि एक अकाउंटेंट जो अच्छा से पढ़ा लिखा अकाउंटिंग जानता है वही आएगा और वही इसको कर सकता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता ही नहीं है, क्योंकि एक ही एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए उसको एक ही बार में हो जाता है। कह रहा है कि ये प्रोवाइड करते हैं, सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने होता है कैश, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये होता है। ये सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड करते हैं, पर ये सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड सफिशिएंट डाटा टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड ये फंड फ्लो, ये सब प्रिपेयर करने के लिए इसके पास सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर ये सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड करते हैं। एंड टैक्स प्रॉब्लम, इसमें थेफ्ट, एरर और टैक्स प्रॉब्लम कम होते हैं, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पर है। कहीं पर एक क्रेडिट होगा तो कहीं पर डेबिट होगा। दो एस्पेक्ट्स पर, तो किसी एक एस्पेक्ट को कोई चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट उसको एग्जिस्टेंस को बता देगा, तो इसलिए थेफ्ट नहीं हो सकता है। इसमें एरर की चांसेस, ऐसा नहीं है कि थेफ्ट कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं, पर इससे लेस होता है। इसमें एरर कम होता है, पर उसके कंपेयर में एरर इसमें कम होता है। इसमें भी एरर हो सकते हैं और होते हैं, पर इसमें बहुत कम होते हैं। इसमें टैक्स प्रॉब्लम्स थोड़े से कम होंगे, पर उसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें देख लो, इसमें कहता है थेफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, किसी एक ही एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसमें चांसेस क्या है कि ज़्यादा है। इसमें एरर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक ही नहीं है। और टैक्स प्रॉब्लम की इसमें भी बहुत गवर्नमेंट इस बेसिस को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि इसके पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग नहीं है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग नहीं होने से इसके पास एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो अमाउंट चाहिए, जो असेसेबल वैल्यू चाहिए, वो उसके पास होता ही नहीं है। तो इसे गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये स्मॉल बिजनेस ही यूज़ करते हैं। जैसे शॉप, थोड़े छोटे शॉप हो गया वो, पर ये लार्ज बिजनेस यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि, और तो सिलेबस में ये दोनों का डिफरेंस भी है, एग्ज़ाम में आएगा भी, पर इसकी अकाउंटिंग भी बुक्स में है, जिसके हम जब पढ़ेंगे इसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ऐसे लिखो, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इस नाम से हम पूरे पढ़ेंगे एक बार कि ये जितने भी सिंगल एंट्री सिस्टम का हो, सच में ऐसा होता है तो एक ऐसे होने पर हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या आना चाहिए, तो इसके लिए इसके बेसिस पर भी अकाउंटिंग होती है, और जो सिलेबस में है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और ये तो फुल सिलेबस में ही है, ये भी सिलेबस में है, हम इसमें भी देखेंगे। ये तो पैसा से इनफैक्ट ये तो स्पेशल में आ जाता है, पर ये सभी को पढ़ना पड़ता है, तो ये देखेंगे। तो इसमें इतना ही है सिस्टमेटिक, इसमें तो इतना ही है, अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हो गया।